आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बच्चेदानी का मुंह का कैंसर यानी सर्विक्स का कैंसर बताया था और उससे संबंधित आगे की जो बात करेंगे कि इसकी स्टेज क्या है, इसका सर्वाइवल क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसमें क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं। सर्विक्स कैंसर की स्टेजिंग के बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि ये यूट्रस है। यूट्रस मतलब बच्चेदानी, और इसमें ये बच्चेदानी का मुंह सर्विक्स बोलते हैं इसको। ये सर्विक्स है इतना, ये बॉडी ऑफ यूट्रस है, बाकी जो बचा हुआ है ये वाला पार्ट है ओवरी है, और ये इसकी ट्यूब है, ओवेरियन जो ट्यूब आती है, फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं इनको। ये अब मैं आपको एक एक स्टेज बता रहा हूँ। स्टेज फर्स्ट मतलब सर्विक्स तक सीमित। इसी पार्ट में, सिर्फ सर्विक्स वाले पार्ट में यहाँ कहीं डिजीज़ है, वो स्टेज फर्स्ट है। अब हम स्टेज सेकंड के तरफ जाएंगे। सर्विक्स के अलावा ये या तो नीचे की तरफ ये वेजाइना को इन्वॉल्व कर जाए, ये फर्स्ट ए है, और इस सर्विक्स के अलावा अगर साइडों में ये बढ़ जाए तो ये स्टेज सेकंड है। सेकंड बी हो गया, ये सेकंड ए हो गया। अब हम बात करेंगे स्टेज थर्ड की। स्टेज थर्ड में ये जो सर्विक्स की डिजीज़ है, ये पैरामेट्रियम पूरा यहाँ पे जो पेल्विक बोन्स होती है यहाँ तक कवर कर जाती है, ये थर्ड बी है। और अगर ये ग्रोथ नीचे की तरफ आ जाए और वेजाइना के इंट्रोस्टस तक आती है तो ये है थर्ड ए। ये थर्ड ए होगी, ये होगी थर्ड बी। अब इसमें क्या है कि अगर यहाँ से जैसे किडनी का यूरेटर आता है नीचे, इस यूरेटर को ब्लॉक कर दें तो यहाँ यूरिन फ्लो रुक जाता है और ये बैक थ्रो होता है, तो किडनी नॉन फंक्शनिंग हो जाती है। उसको भी स्टेज 3 बोलते हैं, 3B बोलते हैं। अब मैं स्टेज 4 की बात करूँगा। स्टेज 4 या तो यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम को इन्वॉल्व कर जाए तो 4A है, या शरीर के दूसरे पार्ट में, जैसे शरीर के दूसरे पार्ट में अगर बीमारी फैलती है तो इसको स्टेज 4B बोलते हैं। जैसे लीवर है, लीवर में फैल गई, यहाँ मान लो कहीं भी ये मल्टीपल्स नोड्यूल्स आ गए लीवर में, या फिर लंग्स में आ गए मल्टीपल नोड्यूल्स कहीं भी। जो मोस्ट कॉमन साइट बताइए, वैसे तो कहीं भी आ सकती है शरीर में, लेकिन ये कॉमन होती है, लीवर में आ गई, लंग में आ गई, या ब्रेन में आ गई, या कहीं बोन में आ गई, है ना। ये सारा जो पार्ट जो रोल होता है वो होता है स्टेज 4 का। स्टेज 4 मतलब दूसरी जगह बीमारी आ गई शरीर में। और स्टेज पहली से लेकर तीसरी स्टेज तक जो पेल्विस के अंदर ही थी, पेल्विस मतलब जो पेल्विक बोन्स होती है उनके अंदर अगर है बीमारी तो वो स्टेज फर्स्ट से लेकर 3 तक है, और स्टेज 4 वहाँ से बाहर निकल चुकी जो 4B है वो, इसलिए उसके लिए लोकल ट्रीटमेंट काम नहीं आता, फिर उसके लिए सिस्टमिक ट्रीटमेंट देते हैं। सर्वाइवल की बात करें तो हम स्टेज फर्स्ट में ये मानते हैं कि अराउंड 90%, 85 to 90% सर्वाइवल है। 5 साल तक लेडीज़ 100 में से 85 से 90 लेडीज़ ठीक हो जाती है और आराम से जीती है। स्टेज सेकंड में 70 to 80% है, स्टेज थर्ड में 40 to 60%, और स्टेज 4 में लेस देन 15% सर्वाइवल है। अच्छा, इसमें हम लोग ट्रीटमेंट क्या देते हैं? कार्सिनोमा सर्विक्स अगर हो गया तो क्या ट्रीटमेंट देंगे? इसका जो मोस्ट कॉमन जो ट्रीटमेंट है वो है रेडियोथेरेपी, यानी जो आप सेक कहते हो वो रेडियोथेरेपी। और ये मैंने रेडियोथेरेपी के जो वीडियो है उसमें अच्छे तरीके से बताया कि रेडियोथेरेपी क्या होता है। सेकंड, सर्जरी। इस बीमारी को इसके साथ इसके जो ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स हैं उनके सहित निकाल दें तो ये सर्जरी होगी। तीसरी है कीमोथेरेपी। इन तीनों मोडिलिटी का यूज करके हम कैंसर के सर्विक्स के पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। स्टेज वाइज कौन सी जगह या कौन सी स्टेज में कौन सा ट्रीटमेंट देना है ये डिसाइड होता है। जैसे स्टेज फर्स्ट ए है तब तो हम लोकल ब्रेकीथेरेपी भी दे सकते हैं या लोकल सर्जरी कर सकते हैं, जिसको हम कोन बायोप्सी बोलते हैं, या फिर
बच्चेदानी को सिंपल सिर्फ बच्चेदानी को निकालते हैं, लिम्फ नोड को नहीं निकाले। ये तो बहुत ही छोटी बीमारी जो हमें दिख ही नहीं रही है, सिर्फ जांच में आई है, उसी में पॉसिबल है। उसके बाद अगर हम फर्स्ट स्टेज में जाते हैं और फर्स्ट B2 तक या सेकंड A, वहाँ तक हम सर्जरी कर सकते हैं जिसमें बच्चेदानी और आसपास के नोड्स वो निकालते हैं, या फिर रेडियोथेरेपी देते हैं। रेडियोथेरेपी में एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी देते हैं, उसमें पूरा पेल्विस कवर करते हैं, और उसके बाद में ब्रेकीथेरेपी देते हैं जो सिर्फ और सिर्फ बीमारी के अंदर रेडियोथेरेपी लगती है। इनका कॉम्बिनेशन देते हैं हम। इसके बाद में आती है कीमोथेरेपी। अगर हम रेडियोथेरेपी दे रहे हैं और जिसमें लिम्फ नोड के इन्वॉल्वमेंट के चांस रहते हैं, तो हम फिर वीकली हर सप्ताह उसमें कीमोथेरेपी ऐड कर देते हैं। अच्छा, ये ट्रीटमेंट टोटल ट्रीटमेंट है वो 5 सप्ताह के से 6 सप्ताह का है। इसमें जो ब्रेकीथेरेपी वाला टाइम ऐड कर दें तो ये 8 सप्ताह का ट्रीटमेंट होता है, मतलब 2 महीने में सर्विक्स के पेशेंट का पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है। अगर हम कीमोथेरेपी लगाते हैं तो हर 7वें दिन लगाते हैं। रेडियोथेरेपी जैसे सोमवार को शुरू की तो सोमवार को कीमोथेरेपी भी साथ में लगा दी। रेडियोथेरेपी सोमवार से लेकर शुक्रवार तक लगा, शनिवार और इतवार 2 दिन छुट्टी रही, फिर सोमवार से शुक्रवार हर सोमवार को हम कीमोथेरेपी लगा देते हैं। तो इस तरह से 5 सप्ताह में एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी के साथ में कीमोथेरेपी पूरी होगी। उसके बाद में ब्रेकीथेरेपी लगाते हैं, जो अलग अलग शेड्यूल होते हैं कि 3 लगाएं या 4 लगाएं या 5 लगाएं। उन ब्रेकीथेरेपी को हम रेडियोथेरेपी जो एक्सटर्नल बीम दे रहे थे उसके साथ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हर शनिवार को 2 सप्ताह लगाने के बाद में हर शनिवार को हमने ब्रेकीथेरेपी साथ में ऐड कर दी, तो इससे क्या ट्रीटमेंट जल्दी पूरा हो जाता है। अच्छा, ट्रीटमेंट की खास बात यह है कि जो ट्रीटमेंट जल्दी पूरा हुआ है उसके रिजल्ट अच्छे रहते हैं। अगर हम रोक के देते हैं, जैसे कई लोग कहते हैं कुछ छुट्टी दे दो बीच में, अगर हम छुट्टी देते हैं तो उस छुट्टी के दौरान जैसे हमारे साइड इफेक्ट ठीक होते हैं वैसे बीमारी को ठीक होने के चांस मिल जाते हैं, और बीमारी अपनी कोशिकाओं की वृद्धि करके पहले जो कंडीशन थी उस कंडीशन में पहुंचा देती है, तो हमारा ट्रीटमेंट फेल होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जहाँ तक हो सके हमारा जो ट्रीटमेंट हमने शुरू किया है उसको पूरा करना चाहिए। अब इस सेक के दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी है, सेक के बाद में क्या सावधानियां रखती है, ये मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन इसमें मैं बताना चाहूँगा कि सेक जब कर रहे हैं बच्चेदानी के, तो इस दौरान क्या है कि बच्चेदानी के साथ में पेट में आंतें भी उस जगह पे आ जाती है जहाँ उसमें रेडियोथेरेपी लग जाती है, रेडियोथेरेपी फील्ड में आने से। तो उस दौरान क्या है, मरीज़ को जिदोरा या उल्टी या दस्त की कंप्लेन रहती है या पेट दर्द की कंप्लेन रहती है। तो हम लोग इस चीज़ को हटाने के लिए क्या करते हैं कि पेशेंट को ये बोलते हैं पानी ज़्यादा पियो। जब पानी ज़्यादा पीते हैं तो पेशाब रुकता है और पेशाब की थैली भर जाती है, तो जो आंत है वो उस एरिया से जहाँ मार्किंग या रेडियोथेरेपी लगनी है उससे बाहर हो जाती है, तो जो पेट से संबंधित प्रॉब्लम आती है वो कम हो जाती है। इसलिए ब्लैडर फुल के साथ में रेडियोथेरेपी कराते हैं। रेडियोथेरेपी से 1 घंटा से 2 घंटा पहले पानी पीना शुरू कर लें, पेशाब रोक के रखें, रेडियोथेरेपी कराने के बाद में पेशाब कर सकते हैं। अच्छा, रेडियोथेरेपी हो रहे हैं उस दौरान में सूती वस्त्र पहने, जिससे क्या है कि जहाँ रेडियोथेरेपी लग रही है वहाँ रिएक्शंस नहीं हो, इचिंग वगैरह नहीं हो, वहाँ बिल्कुल हाथ नहीं फिराना है। कई लोग क्या करते हैं, कपड़ा ले लेते हैं और धीरे धीरे ऐसे खुजली करते रहते हैं, उसको सुहाता है, उससे क्या चमड़ी खराब हो जाती है और चमड़ी वहाँ से उतरना शुरू हो जाती है। इसलिए ना तो कपड़ा लगाना है, ना हाथ लगाना है, ना वहाँ कोई क्रीम लगानी है, किसी तरह का कुछ भी चीज़ नहीं लगानी है, साबुन नहीं लगानी, तेल नहीं लगाना, हाथ भी नहीं लगाना। नहा धो सकते हैं, नहाने के लिए मना नहीं है। निशान मिटने के चांस रहते हैं, तो जहाँ निशान होते हैं रेडियोथेरेपी के वहाँ एक टेप आती है स्पेशल टेगाड्रम, वो लगा देते हैं। उसके बाद आप नहलाओ, चाहे वहाँ पे रगड़ना नहीं है, वहाँ पे साबुन नहीं लगानी है, नहो और कपड़े से पोंछ लो धीरे धीरे उसको। रेडियोथेरेपी के दौरान अगर दस्त वगैरह ज़्यादा लगे तो डॉक्टर को बताओ और उनसे इससे संबंधित बात करो। और अगर रेडियोथेरेपी पूरा हो गया और उसके बाद में हम लोग क्या ध्यान रखें, तो कम से कम 1 महीने तक ये चीज़ों का ध्यान रखना जो रेडियोथेरेपी के दौरान ध्यान रखा था। पानी खूब पीना चाहिए, खुजली वगैरह करनी नहीं चाहिए, साबुन वगैरह से अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, रेडियोथेरेपी के बाद में आप क्रीम वगैरह लगा सकते हो, जिसमें एलोवेरा क्रीम है वो बेस्ट है, जैसे ग्वारपाठे का रस भी लगा सकते हो आप सीधा। अच्छा, इसके 1 महीने के बाद में जब ब्रेकीथेरेपी लग जाए, या वो हम कहते हैं जैसे मान लो बड़े से के वो लग जाए, उसके 1 महीने के बाद में
लेडीज़ अपने साधारण क्रियाएं कर सकती है जो पहले की तरह, और किसी तरह का कोई परहेज नहीं है। महीने या 2 महीने के बाद में परहेज सारे के सारे परहेज हटा देते हैं और पहले की तरह नॉर्मल जीवन जिए। अच्छा, इसके बाद में ट्रीटमेंट होने के बाद में फॉलोअप क्या रहता है, हमें कब पेशेंट को बुलाना है, कब दिखाने के लिए मरीज़ को आना चाहिए? तो पहले बार ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद 1 महीने बाद, उसके बाद में हर 3 महीने से आना है, क्योंकि उसका चेकअप करना बहुत ही ज़रूरी है। 2 साल के बाद में चाहे वो 6 महीने से आना शुरू कर दे, 5 साल तक, उसके बाद सालाना। धन्यवाद। और इससे संबंधित अगर आपकी कोई भी शंका हो तो आप मैसेज में लिख सकते हैं और मैं उसमें जवाब दे दूँगा।